हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, अभी आपने हमारे लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि उसमें हमने आपको डिस्कस किया कि किसी भी डेसिमल नंबर का आप स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, या किसी भी आपका जो है कि विदाउट परफेक्ट स्क्वायर नंबर का भी आप जो है कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम जो आपको डिस्कस करने वाले हैं वो बताने वाले हैं कि किसी भी हम लोग जो है अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है तो उसका हम लोग कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले हम इसके लिए दो फॉर्मूले यहाँ पर देख लेते हैं जो कि ये हमें हेल्प करेंगे। एक पहला फॉर्मूला है कि अगर अंडर रूट में कहीं ए बी लिखा हुआ है देन वी कैन राइट रूट ए इंटू रूट बी। ओके, अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी, अंडर रूट इन ए अंडर रूट बी। ओके, एंड अंडर रूट ए अपॉन बी अगर आपके पास में कहीं है देन वी कैन राइट अंडर रूट ए होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी। ओके, आप ये भी इसको लिख सकते हो। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास हैं, इनकी यहाँ पर बहुत ही हेल्प है, तो आप इसको समझिएगा यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे लेते हैं। जैसे सपोज दैट हमें क्या करना है, हमें इस वैल्यू को इवेलुएट करना। अंडर रूट में 45 है, अंडर रूट में 20 है, राइट। तो देखिए अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी जो होता है उसे हम लोग अंडर रूट ए बी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस concept we can write under root 45 multiplied by 20। ओके, अब आपको यहां पर क्या करना होगा, इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। फैक्टर मतलब वही प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे। तो 45 का अगर हम लोग यहाँ पे फैक्टर करते हैं तो आपका 3 से आपका कैंसिल 3 बन जा एंड आपका 3 5 जा। ओके, अगेन आप 3 से करिए तो 3 5 जा हो गया, फिर आपका 5 से हो जाएगा तो 1 हो गया। इसी तरीके से आप 20 को भी आप फैक्टर करो। 20 का अगर आप यहाँ पे फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 10, और आप इसको करोगे तो आ जाएगा 5, अगेन करोगे तो आ जाएगा 1, राइट। तो अब आप क्या करोगे, 45 की वैल्यू आपके पास में क्या थी, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, एंड 20 की वैल्यू आपके पास में क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। ओके, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, पेयर्स अरेंज करने हैं। तो पेयर्स अरेंज करने के लिए इसको हम एक ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो देखिए 5 का पेयर पॉसिबल है, 3 का पेयर पॉसिबल है, 2 का पेयर पॉसिबल है। तो अब क्या होगा, अगर अंडर रूट में हमारे पास कहीं पेयर है तो उसे हम सिंगल डिजिट बाहर ले सकते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर हमारा यहाँ से क्या मिलेगा, 30 इज माई आंसर। ओके, तो आपने देखा इस तरीके के आइडेंटिटी से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी फॉर्म आता है क्वेश्चन तो उसको आप किस तरीके से सिंप्लीफाई करोगे। ओके, अब हम लोग आते हैं इससे रिलेटेड की बात करते हैं। और अगर अंडर रूट ए मतलब अंडर रूट ए अपॉन बी इज इक्वल टू अगर होता है देन वी कैन राइट अंडर रूट में ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट में बी। सपोज दैट हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम यहाँ पर सपोज हमको यहाँ पे दिया गया है 441 डिवाइडेड बाई 961। ओके, तो सबसे पहली चीज तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे समझेंगे और इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, अंडर रूट ए का मतलब कितना हुआ, अंडर रूट में आ जाएगा 441 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में आएगा आपके पास में 961। तो आपने ये लिख लिया। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो 441 है उसको आपको फैक्टर करना है, 441 है उसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, और जो आपके पास में 961 है उसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो आप चाहें तो किसी भी मेथड से पता कर सकते हैं। आप चाहें तो स्क्वायर रूट, आप चाहें तो मतलब आपका जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उससे फाइंड आउट करिए, या आप चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उससे फाइंड आउट करिए। तो चलिए इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही देखते हैं। तो जैसे सपोज दैट 441 है, राइट। तो पेयर बनाइए, आपका पेयर हो गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 टाइम पॉसिबल होगा तो 2 2 जा 4 हो गया, माइनस कर दीजिए, स्क्वायर करिए, यहाँ पे आपका 41 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखोगे 1 टाइम पॉसिबल होगा तो 1 यहाँ आपने कर लिया, तो इसको करोगे 40 का, तो देखिए आपका ये पता चल गया 21 इंटू 21। ओके, अब इसके बाद आपके पास में क्या है 961, तो इसके लिए भी हम लोग ट्राई करते हैं। इसके लिए हमने पेयर बनाया, फिर क्या हुआ, अब हम लोग यहाँ से 3 टाइम ले जा सकते हैं टेबल, तो 3 3 जा 9 हमारा हो जाएगा, कट इसको कट कर लिया। अब यहाँ 6 बना जाएगा, इसको ऐड करेंगे 6 हुआ, 1 टाइम इसकी भी टेबल पॉसिबल होगी तो ये भी हमारा 61 हो गया। तो आपने यहाँ पर देखा दोनों का आपका स्क्वायर रूट यहाँ से फाइंड आउट हो गया। तो आप चाहें तो इसको डायरेक्टली लिखे, या आप चाहें तो आपने यहाँ से क्या कैलकुलेट किया, आपने यहाँ से जो कैलकुलेट किया है वो अंडर रूट में 441 की वैल्यू को आपने कैलकुलेट किया जो कि 21 है, एंड यहाँ से आपने कैलकुलेट किया है अंडर रूट में 961 की जो वैल्यू है उसको आपने 31 कैलकुलेट किया
है, राइट। दोनों की वैल्यू को यहाँ पे आप पुट करोगे तो आंसर हमारा 21/31 यही हमारा आंसर। ओके, तो आपने देखा इस तरीके के अगर कोई भी नंबर आता है तो उसका हम लोग स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब चलिए एक तरीके का क्वेश्चन और हम यहाँ पर लेते हैं। अब जो प्रॉब्लम हम लेने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर हमें दी हुई हो और उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इसमें हम लोग ले लेते हैं जैसे कि 3 होल, अंडर रूट में हमारे पास में क्या है, अंडर रूट में है 3 होल 36, 13 डिवाइडेड बाई 36, 13 डिवाइडेड बाई 36। हमें क्या करना है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, राइट। मिक्स फ्रैक्शन है, सबसे पहला काम अगर कहीं पे मिक्स फ्रैक्शन आती है तो उसे फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो इसका रूल क्या होता है, इसका रूल हमारा ये होता है कि इसको हम लोग यहाँ पर 3 इंटू 36 और प्लस 13 करेंगे तो टोटल हमारा ये कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से और डिवाइडेड बाई हमारा 36 ही रहेगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा 108 हुआ, प्लस हमारे पास यहाँ 13 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ से 36 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐड करेंगे, 8 3 11 हुआ, कैरी 1 हुआ और आपका ये 121 डिवाइडेड बाई 36 हो जाएगा। ओके, तो आपने देखा इसका आपने फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लिया है। फ्रैक्शन कितना हो गया यहाँ से, फ्रैक्शन हमारा हो गया 121 डिवाइडेड बाई 36। अब हमारा मेन मकसद यहाँ पर क्या है, मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, इनका फैक्टर करना। तो आपको पता है कि जो 121 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 11 इंटू 11 होती है। उसको आप और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 11 लिख सकते हो। इसी तरीके जो हमारा 36 होता है उसकी वैल्यू को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। पेयर देखिए यहाँ पॉसिबल, यहाँ पॉसिबल, तो ये आपका 2 और आपका ये 3, तो कुल मिला के ये 6 हो गया। ओके, सबसे पहला काम इसको आपने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, देन आफ्टर फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको ये अप्लाई करना है यहाँ पे। देन वी कैन राइट 121 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 36। ओके, अब आपके पास देखिए अंडर रूट 121 की जो वैल्यू है वो क्या है, 11 है, वी कैन राइट 11 और डिवाइडेड बाई क्या, 6। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक कंडीशन है कि आपको अगर नंबर मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया तो जो आंसर आपका होगा उस आंसर को भी आपको भी क्या करना होगा, मिक्स फ्रैक्शन में ही लिखना पड़ेगा। तो अब आप इसको डिवाइड करिए, 6 डिवाइडेड बाई 11 करोगे तो 6 1 जा 6 हो जाएगा और इसको यहाँ पे आप माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। अब तो ये डिवाइड हो नहीं सकता, देन वी कैन राइट, इसको हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 होल 5/6। ओके, अब अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हुआ, 11/6 ही हुआ। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपने देखा हमारा ये था कि किसी हम लोग किसी मतलब जो है आपका अगर कोई नंबर आपका फैक्टर उसमें फ्रैक्शन में है तो उसका हम लोग स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, और कोई नंबर अगर हमारे पास में 2 अंडर रूट यानी कि इस फॉर्म में है तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, और अगर कोई नंबर हमारा जो है मिक्स फ्रैक्शन में है तो उसे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ से हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।